कक्षा षष्ठी विषय हिंदी बसंत भाग 2 रामायण अध्याय 3 दो वरदान भाग 1। अब तक हमने पढ़ा कि अगले भाग में कि वशिष्ठ मुनि हैं वो राम और लक्ष्मण को लेकर अपना अनुष्ठान पूरा करने के लिए लेकर जाते हैं और ताड़का को मारीच और सुबाहु का वध कर अन्य राक्षसों का वध कर अपना कार्य संपन्न करते हैं। उसके बाद में वे जनकपुर उन राजकुमारों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर शिव धनुष तोड़ते हैं राम, और उसके बाद में चारों भाइयों का विवाह हो जाता है। उसके बाद में विवाह होने के बाद जब वे अयोध्या लौटते हैं उसके बाद क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे ही। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। सभा में तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे, संतोष के साथ। उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। वह अपने नाना केकय राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकय ने से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है। तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की दासी ने भी देखी। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भून गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, केकई के विरुद्ध। वह केकई की दासी थी। बचपन से केकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह केकई को मुँह लगी थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, सीधे केकई के कक्ष में। वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था।
भागने के कारण सांस उखड़ रही थी, उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। राजा दशरथ जब अयोध्या लौटे बहुत वधुओं को लेकर, तब राजा दशरथ के मन में बस एक इच्छा बची थी। क्या इच्छा थी? राम का राज्याभिषेक और उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद में उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया और राम यह जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको बहुत चाहती थी। दशरथ के लिए तो वो प्राणों से भी प्यारे थे और दरबार में राम का सम्मान था, वो निरंतर बढ़ रहा था। अब राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे, तो उन्होंने विचार किया और उन्होंने वशिष्ठ से विचार विमर्श कर एक दिन उन्होंने दरबार में बुलाया और विचार विमर्श किया वशिष्ठ के साथ में बैठकर। फिर उन्होंने सभी दरबार में कहा, वशिष्ठ मुनि के साथ में बैठकर भी उन्होंने चर्चा की और दरबार में भी उन्होंने चर्चा की कि मैंने लंबे समय तक राजकाज को चलाया है, जैसा बन पड़ा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे अंग भी शिथिल हो गए हैं, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कार्यभार है वो मैं राम को सौंप दूँ। अगर आप लोग सहमत हो तो मैं राम को युवराज का पद दे दूँ, और अगर आपकी राय इससे कोई अलग हो तो मैं विचार करने के लिए उस पर भी तैयार हूँ। तो सब बहुत खुश हुए सभा में और सबने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया। सबने तुमुल ध्वनि यानी कि तेज ध्वनि के साथ में जय जयकार होने लगी और राम की जय जयकार की। और दशरथ थोड़ी देर तो सुनते रहे संतोष के साथ में। फिर उन्होंने कहा कि ये शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए और मेरी इच्छा है मेरी कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। और यह समाचार था और यह पलक झपकते ही पूरे नगर में आग की तरह ये बात फैल गई और बस यही चर्चा थी, जिसको देखो सबके मुंह से यही चर्चा निकल रही थी और राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई थी। अब भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे क्योंकि वे अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ पर गए हुए थे। तो जब भरत वहाँ से लौटने के लिए कहते तो कैकेयी राज थे वो उन्हें मना कर देते कि नहीं, आज नहीं जाना। और भरत को कुछ पता नहीं था कि अयोध्या में क्या घट रहा है, कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, पता नहीं था। और वहाँ से भरत और शत्रुघ्न का आना एक दिन में संभव भी नहीं था क्योंकि कैकेयी दूर था, तो वहाँ से आना भी संभव नहीं था। तो राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की और कहा कि भरत यहाँ नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम है उसको रोका न जाए। तो राम से कहा कि जनता भी तुम्हें राजा चुनना चाहती है और तुम राजधर्म का पालन करो और कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। और राज्याभिषेक की तैयारियां थी वो शुरू हो गई। तो अब राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हुई और इधर रानी की दासी कौन थी? मंथरा। तो रानी की दासी मंथरा थी, वो उसको ये सब पता चला चहल पहल का। पहले तो उसे कारण समझ में नहीं आया, फिर उसने सोचा कि कोई अनुष्ठान होगा इसलिए इतनी रौनक ऐसी सजावट की गई है। लेकिन फिर उसे पता चला तो उसे अचंभा हुआ और उसने रानी कौशल्या की दासी थी उसे जाकर पूछा। तो उसने कहा कि कल तो राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इसलिए ये उत्सव के लिए तैयारियां हो रही है। तो मंथरा थी वो क्या हो गई, जल भुन गई, यानी कि उसके बहुत क्रोध आया। और राम का राज्याभिषेक तो उसे वो षड्यंत्र लगा और कैकेयी के विरुद्ध। तो उसने कैकेयी की दासी थी ये, तो वो बचपन से ही उसकी हित के बारे में सोचती थी। सबसे पहले उसकी सर्वोपरि क्या था उसके लिए, कैकेयी का हित। तो मंथरा ने उसे अपना हित भी मानती थी और वो कैकेयी के मुंह लगी हुई थी। तो रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी और उसकी हर बात को वो मानती थी।
तो मंथरा थी वो क्रोध से आग बबूला हो गई और मंथरा रनिवास की ओर भागी। रनिवास यानी रानियों का निवास स्थान होता है, वहाँ पर गई और वो सीधे कैकई के कक्ष में गई। वो हाँफ रही थी क्योंकि भागती भागती गई, क्रोध से चेहरा लाल था और भागने के कारण सांस भी उसकी उखड़ रही थी। तो उसने रानी कैकई को वहाँ देखा सोते हुए, तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसने उसके पास वो गई। अब है कठिन शब्दार्थ। सम्मान, आदर, प्राणों से प्यारा यानी अत्यधिक प्रिय, तुमुल ध्वनि यानी तेज ध्वनि, अचंभा, आश्चर्य, मुंह लगी, औरों से अधिक प्रिय, रनिवास रानी का निवास स्थान, पराक्रम, शौर्य, सामर्थ्य या बल, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं, निरंतर, लगातार, वृद्ध, बूढ़ा, भिन्न, अलग, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर या बढ़कर, जलभून यानी अत्यधिक क्रोधित होना, आग बबूला यानी क्रोधित होना। के बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए थे? उत्तर है भरत और शत्रुघ्न कैकई राज के यहाँ गए थे। प्रश्न दूसरा, रानी कैकई की दासी का नाम क्या था? उत्तर है रानी कैकई की दासी का नाम मंथरा था। प्रश्न 3, राम के किन गुणों से सभी प्रभावित थे? उत्तर राम की विद्वता, विनम्रता तथा पराक्रम से सभी प्रभावित थे। प्रश्न चौथा, राजा दशरथ कार्यभार किसे सौंप देना चाहते थे? उत्तर है राजा दशरथ कार्यभार राम को सौंप देना चाहते थे। है अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है राजा दशरथ के मन में क्या इच्छा शेष थी? प्रश्न दूसरा, राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक के संबंध में दरबार में क्या कहा? प्रश्न तीसरा, प्रजा पर राजा दशरथ के वचनों की क्या प्रतिक्रिया हुई? अब ये सारे प्रश्न बोध प्रश्न, अभ्यास प्रश्न और कठिन शब्दार्थ आपको करने, आगे वाला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।